हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखने वाले हैं जनवरी का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आप किस ऊर्जा में रहने वाले हैं, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका करियर, हेल्थ, हम वो सब देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है और किन चैलेंजेस को बेसिकली आप इस महीने आप फेस कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। और ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, ये भी देखने वाले हैं। तो ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। और येस, आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप बेसिक टैरो सीखना चाहते हैं। बेसिक, ये मैं एडवांस लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, बेसिक की बात कर रही हूँ। अगर आप बेसिक टैरो रीडिंग टैरो को सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल पर, तो आप मेंबरशिप में जा सकते हैं। वहाँ पर बेसिक वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं डेली जो है अपलोड करती हूँ वीडियो, तो आप वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन भी है, वहाँ पर मैं गाइडेंस भी वहाँ पे डालती हूँ, ठीक है, टैरो रीडिंग की। तो येस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वेलकम है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताएं, गाइड कीजिए। टॉरस वृषभ राशि, थैंक यू माँ। 5 of Wands, Queen of Wands, क्वीन ऑफ सोल्स। ओ माय गॉड, दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है ना वो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है। ओके ओके ओके, लेट्स सी मोर। Ten of Cups, great. The Lord, Ace of Wand, okay. थैंक यू माँ। प्रिंस ऑफ कप्स जो कि है नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही मैस्कुलिन काइंड ऑफ एनर्जीज आपकी आ रही है। हालांकि 2 फीमेल्स हैं यहाँ पर, 2 मेल हैं, बट फिर भी जो फेमिनिन एनर्जीज, आई मीन जो फीमेल्स भी हैं ना, उनकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज है बहुत पावरफुल है। जय माँ काली। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। मैं आपके लिए एक एक सपोर्टिव कार्ड भी लूँगी। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, प्लीज गाइड कीजिए। डेविल,
4 of Wands, Page of Wands, Hanged Man, Sun, beautiful, Two of Swords, ओके कार्ड नीचे गिर गया, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, रिवर्स गिरा था। वर्ल्ड, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। ओके माय डियर टॉरस, ये जो जनवरी मंथ है, पहली बात तो जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि इस महीने आप बहुत से ऐसे लोगों से डील करने वाले हैं, खासकर आपके आसपास ऐसे लोग होंगे। ये मुझे आपके करियर क्षेत्र में ज़्यादा लग रहा है, करियर वाइज मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, जो आपसे जेलस फील करते हैं, ठीक है, जो आपको हराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी न किसी तरीके से आप बैक हो जाओ, आप आगे ना बढ़ो, ठीक है, आप गलत राह को चूज़ कर लो, या फिर जिसे कहते हैं कि आपको भटकाने वाली एनर्जीज मुझे ऐसी मिल रही है इन दोनों कार्ड्स के साथ, विद द डेविल और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मैं आपको बोलूँगी कि ये जो मंथ है ना, आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप कुछ तो अचीव कर रहे हो यहाँ पर, ओके। यहाँ पर एम्परर की एनर्जीज है विद सन कार्ड, ओके। बट आपको यहाँ पर ना सीधा और साफ रास्ता चुनना है। कोई आपको यहाँ पर शॉर्टकट दिखा सकता है, कोई यहाँ पर आपको इस महीने जिसे कहते हैं गलत राह पर आपको डाल सकता है। होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत ऐसा सुनने में आता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप पैसे दे दो, रिश्वत दे दो, ठीक है, तो आप अचीव कर लोगे, उन लोगों को इतने पैसे खिला दो, ठीक है। तो कहने का मतलब, या फिर किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है, डेविल की एनर्जीज बहुत ही नेगेटिव है, ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। तो प्लीज़ किसी भी तरह का कोई भी गलत काम आपको नहीं करना है अपने करियर या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर के। अगर आप, ये आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी आ रही है कि ऐसे मौके आपको मिलेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। मैं अपॉर्चुनिटी नहीं बोलना चाहती हूँ, मतलब ऐसी गलत राहें आपको दिखाई जाएंगी, किसी के थ्रू आपको ऐसी राहें दिखाई जा सकती हैं, या फिर ये आपके खुद के माइंडसेट में आ सकता है। क्योंकि जब हम लोग बहुत कंपटीशन को फेस करते हैं ना, तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, चलो ये वाला, ये इस तरीके से इस चीज़ को अचीव करते हैं, ये पार्ट चूज़ कर लेते हैं। तो कहने का मतलब बहुत ही सोच समझ करके, आपको ऑनेस्ट होकर के आगे बढ़ना है। कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जहां आपको, जिसे कहते हैं ना, भले ही थोड़ा वक्त लग जाए, ठीक है, लेकिन आपको अपने सही पथ से भटकना नहीं है। भटकने के चांसेस हाई हैं। और अगर आपको ये दिखाई दे रहा है ना कि हाँ, मुझे तो क्या नाम है, गोल्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डायमंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बस ये मैंने किया और वो चीज़ मैंने हाथ में ले ली, तो ये याद रखिएगा कि ये फिर कुछ वक्त की अचीवमेंट है, उसके बाद फिर वो चीज़ चली जाएगी। चाहे ये कुछ भी हो, चाहे ये किसी रिश्ते को लेकर के हो, चाहे ये करियर को लेकर के हो, करियर में कोई पोजीशन पाने को लेकर के हो, कुछ भी, चाहे आप किसी की डील लेना चाह रहे, मतलब कुछ भी गाइस, कुछ भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को रिसीव कीजिए। कहने का मतलब कि इस महीने आपको बहुत अलर्ट रहना है कि कुछ लोग आपको भटका सकते हैं, या ऑटोमेटिकली जिसे कहते हैं ना कि आप ऑलरेडी इतने कॉम्पिटिशन्स आप देख रहे हो,
आपका दिमाग गलत राह पर चल सकता है, भटक सकता है, भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस महीने, तो उस चीज़ से बचिए। अब आप कहोगे भाई भटक तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर कितनी प्यारी पॉजिटिविटी है, कितनी अचीवमेंट है, बट मैं अगेन बोलूँगी ये सन कार्ड यहाँ पर आपको अलर्ट करने के लिए आया है। सन कार्ड ये भी बताता है कि आप अचीव तो कर रहे हो लेकिन अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहे, सी यहाँ पर सन कार्ड है, ओके। ये अगर इस बच्चे ने ये हाथ खोल करके ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ये सतर्क नहीं हुआ, मतलब आप अगर सतर्क नहीं हुए और इसी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कि हाँ मैंने जो किया मैंने अचीव तो किया ही है, ये गलत रास्ता अपना करके भी मुझे ये फलीभूत ही हुआ है, ठीक है, मुझे सक्सेस ही मिली है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ये अच्छा था मेरे लिए, तो आप बड़ी जल्दी गिर सकते हो, गिर जाओगे, गिर सकते। यहाँ पर सकने की एनर्जीज नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ये होएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जब सन की एनर्जीज आते हैं ना तो कहते हैं भाई अपने आप को ग्राउंड करो, ओके, अपने आप को ग्राउंड कर। अब ऐसा नहीं है कि आपने इंटेंशनली गलत राह को चूज करा है, अब आप कह रहे हो हे ईश्वर मैंने तो गलती कर दी, नो, ये आपको स्टार्टिंग में ये एनर्जीज बताई जा रही है, किसी भी गलत काम को आपको इस महीने नहीं करना है, ठीक है, वैसे तो कभी भी नहीं करना है लेकिन इस महीने वो एनर्जीज आ रही है। और अगर आप जानबूझ करके ये जान करके भी, क्योंकि ऑलरेडी आप डेफिनेटली जानते हो कि ये गलत चीज़ है पर फिर भी आप कर रहे हो, तो जानबूझ करके की हुई गलती नहीं होती है, ठीक है, फिर उसे डिवाइन भी माफ़ नहीं करते हैं, अनजाने में की हुई भूल होती है, ओके। तो इस चीज़ को लेकर के ये स्टार्टिंग में ही आपको अलर्ट दिया जा रहा है। सेकंड, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है अपनी ईगो को समय समय पर चेक करते रहा करो। ये मंथ मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, आज 6 जनवरी है, ठीक है, और आप में से बहुत लोग ये रेजोनेट कर पा रहे होंगे जिनकी ये रीडिंग है, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ना एक मैस्कुलिन एनर्जीज में टैपिंग कर चुके हो, ठीक है, बहुत ईगो आ रही, मतलब आप उसको कह सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस लग सकता है कि ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बट ये ओवर कब जा रहा है, ये ईगो में कब तब्दील हो रहा है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। डेफिनेटली आप अपने पैशन को फॉलो करोगे इस महीने, ठीक है, सक्सेस आपको बहुत मिलेगी, स्टेबिलिटी आपको बहुत मिलेगी इस महीने, और आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो इस महीने, ओके, आप बकायदा अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो इस महीने। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत पावरफुल एनर्जीज है, ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन वर्क भी कर रहे हैं ना, ये मंथ आप देखोगे आपके फॉलोवर्स कितने बढ़ रहे हैं, ओके, मतलब फैन फॉलोइंग आपकी बहुत बढ़ेगी, स्टेबिलिटी आपको बहुत मिलेगी, मनी वाइज आप बहुत स्टेबल होने वाले हो, मतलब एक होता है ना कि करियर में एक स्टेबिलिटी मिल जाना, वो आप अचीव कर रहे हो इस महीने, ठीक है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली एनर्जीज है, बट येस कॉन्फिडेंस है, बट वो कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगी और वो कब ईगो में तब्दील हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो समय समय पर अपनी ग्राउंडिंग आप कीजिएगा, ठीक है, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रीचेक करना अपनी एनर्जीज़ को कि मैं अभी कैसा बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं जा रहा या जा रही हूँ, ठीक है, क्या मैं अपने आगे दूसरों को कम समझने या आंकने लग गया हूँ या लग गई हूँ, तो ये समय समय पर चेकिंग होनी आपकी इस समय बहुत ज़रूरी है, ठीक है, स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए आगे, ओके। आपके थॉट्स भी यहाँ पर, भाई आप बहुत बेबाक रहने वाले हो इस महीने, ओके, टॉरस मतलब बेबाक जिसे कहते हैं, जो दिल में है वो सामने है, आपके लिए जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पीठ पीछे किसी के कुछ और बोल रहे हो, अरे ये तो गलत था, आपको अगर वो लग रहा है या लग रही है गलत तो आप सामने बोलोगे, चाहे वो आपका करियर फील्ड हो, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों नहीं हो, चाहे वो आपके स्पाउस ही क्यों नहीं हो, तो आप बहुत ओपन और बहुत बोल्ड एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो इस महीने। आपके थॉट्स भी बहुत ऐसे चलने वाले हैं जिसे कहते हैं ना कि मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, एक वो वाली एनर्जीज, मैं जैसे कह रहा हूँ या मैं जैसे कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है और मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, नहीं है तो वो फिर मुझे पसंद नहीं है, तो वैसी एनर्जीज में आप लोग यहाँ पर टैप इन कर रहे हो, ओके। अगेन यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं अब आपके रिश्तों की। रिश्तों में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स बहुत ही प्यारी ऊर्जा को लेकर के आता है।
इसका मतलब कि आपके रिश्ते बहुत सपोर्टिव इस महीने रहने वाले हैं, आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। आप जिसे कहते हैं ना कि अपने रिश्तों से बहुत खुश रहोगे, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, आपके फ्रेंड सर्कल ही क्यों नहीं है, मतलब आप बहुत खुश रहने वाले हो। प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है कि क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स ना रिवर्स में आया था। अगर हम इसको डायरेक्टली सीधा देखें ना तो ये बहुत ही एडजस्टिंग पर्सन है। अगर हम इसको देखेंगे ना, इसने साइड ले रखी है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है इसका फेस, इसने साइड है इसका फेस, तो वन साइड दिख रहा है इसका, मतलब ये बहुत एडजस्टिंग है। इसको पता है कि अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं एक बॉस हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं घर में हूँ तो मैं किसी का हस्बैंड हूँ, किसी का फादर हूँ, किसी का ब्रदर हूँ, किसी का सन हूँ, ठीक है। लेकिन ये रिवर्स में आना ये आपके लिए चैलेंज है। इट मीन्स कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको समय समय पर ये चेक करने की ज़रूरत है। आपको वो वाला रवैया जो आप अपने जॉब में, जो आप अपने ऑफिस में, जो आप अपने बिजनेस में कर रहे हो, जो भी आप अचीव कर रहे हो ना, उसकी झलक आपके घर में आपके आसपास के लोगों को फील होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ आप अचीव कर रहे हो अभी, चाहे ये आपका ऑफिस है, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो वो जो एक स्टेबिलिटी आप अचीव कर रहे हो, वो जो एक सक्सेस आप अचीव कर रहे हो, वो जो आप एक ग्रोथ आप अचीव कर रहे हो ना, उसकी आप एक खुमारी कह सकते हो, या फिर उसका जिसे कहते हैं ना कि शैडो यहाँ पर आ रही है कि आप वो रवैया, वो बॉसी रवैया, वो कंट्रोलिंग रवैया जो है थोड़ा अपने घर पर भी दिखा सकते हो। उनको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि हम तो बहुत सपोर्टिव हैं, हम तो बहुत लविंग हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उनसे रूड बिहेव कर सकते हो, थोड़ा सा स्टक एनर्जीज, मतलब जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा शिफ्ट मुझे आपकी तरफ से नज़र आ रहा है कि हाँ, आप अपने अपने में रहना और अपने आप को कुछ अलग समझना। एक होता है ना कि फैमिली में रह करके फैमिली पर्सन बन जाना, वो एनर्जीज मुझे थोड़ी मिसिंग लग रही है यहाँ पे। हालांकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, बट जो मुझे फीलिंग आ रही है ना कि वो थोड़ी सी मिसिंग है यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसको शिफ्ट, अगर आप रीचेक करते रहेंगे अपनी एनर्जीज को, डेफिनेटली ये एनर्जीज से आप बच पाएंगे, ठीक है। तो आप भी अपनी तरफ से जस्टिस कर पाओगे बेसिकली, ठीक है। आपको अपनी तरफ से जस्टिस करना है, क्योंकि लिटरली यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज एक जस्टिस की ऊर्जा को भी लेकर के आता है। ये लिब्रा का कार्ड होता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि समय समय पर रीचेक करना कि हाँ, मैं कहाँ पर सही हूँ, मैं कहाँ पर गलत हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे वहाँ पर ठीक चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि अपने गुस्से को, अपने ज़िद्दीपन को ऑलवेज इस महीने ये कहना कि आई एम राइट, ठीक है, मैं ही सही हूँ, मैं ठीक, मेरी कही हुई हर एक बात सही है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे आप हो रहे हो, ऐसी नेचर आपकी बन रही है इस महीने, ठीक है। जब ऐसी नेचर होती है ना तो वो रिलेशनशिप्स में रूडनेस को लेकर के आ जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एनीथिंग एल्स? मैं यहाँ पर और कुछ भी देखना चाहती हूँ। ओके, माय गॉड। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड नीचे गिरा है, पर देखते हैं। यस, डेफिनेटली। ओ माय गॉड, ये कार्ड तीनों ये कार्ड ये बता रहे हैं। मैंने तभी पहले मुझे लगा, मेरी इंट्यूशन ने तो पहले बोला लो, फिर मुझे लगा नहीं लेना है, ठीक है, जहाँ मैंने अपना माइंड लगाने की कोशिश करी, बट इन दोनों कार्ड्स ने वो क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर आपने अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं लाए तो ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज जो मुझे ऑलरेडी बहुत खटक रही है थोड़ी सी अभी, कि ये वो एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं हो रही है आपकी तरफ से, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई वो डिवाइन कर रहे हैं। तो अगर आप एडजस्टिंग नहीं हुए, अगर आपने अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाया,
तो आपको रिश्तों में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी, आप चैलेंजेस फेस करोगे रिश्तों में। तो इस चीज़ को बहुत आपको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऊर्जा आपके लिए आ रही है, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, बट ये आप ब्लॉक कर सकते हो। ये लिटरली ब्लॉक्ड एनर्जीज है कि मैं रोक रहा हूँ इस ब्लेसिंग को लेने से, राइट। मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स, ये लिटरली क्या कार्ड कहता है, ये कहता है कि मैं अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालूंगा, तो मैं चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा, जो है डिवाइन देखें। ओके, तो आपको यहाँ पर आप एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। अगर आपने एनर्जी को ब्लॉक करा या आपने अपनी तरफ से काम नहीं किया, तो ये जो हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है ना, जो डिवाइन आपको दे रहे हैं रिश्तों की, आप उससे अनभिज्ञ हो जाओगे, ठीक है। जो लोग यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे, इट मीन्स यहाँ पर 2 मैसेजेस हमें मिल रहे हैं आपके रिश्तों को लेकर के। जो लोग यहाँ पर अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, अपने आप को ग्राउंड करेंगे, समय समय पर अपनी ईगो को चेक करेंगे, ठीक है, एक फ्लैक्सिबल एनर्जीज में रहेंगे कि हाँ मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना है और मुझे पर्सनल लाइफ को अलग रखना है, दोनों को मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। और जो लोग यहाँ पर ब्लॉक्ड एनर्जीज में रहेंगे, ठीक है, जो लोग अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जो एफर्ट्स नहीं डालेंगे, उनके लिए फिर 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जो कि बता रहा है चैलेंजेस, जो कि बता रहा है डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है, जो कि बता रहा है प्रॉब्लम्स। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी। वाओ, ग्रेट। देखो, तभी तो, इसीलिए तो बोला है इतनी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। देखो करियर में ना द लॉर्ड है, लॉर्ड की एनर्जीज क्या है, एम्परर की ऊर्जा है। एम्परर बहुत मेहनत करी है। देखो मैं साफ यहाँ पर आपको बताऊंगी कि ये जो भी आप अचीव कर रहे हो बहुत मेहनत से मिल रहा है गाइस, बहुत मेहनत से मिल रहा है। ये पका पकाया नहीं है कि किसी ने पैक करके आपको दे दिया, ठीक है, या फिर आपको विरासत में कुछ मिला हुआ है तो वो ग्रो कर रहा है, नहीं। इस चीज़ में आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले हैं, अपना हार्डवर्क किया, बहुत हार्डवर्क किया है आपने, मेहनत खूब करी है आपने अपनी तरफ से, जिसका रिवॉर्ड आपको जनवरी मंथ में यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अगर आपका खुद का बिजनेस है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि वो बहुत ग्रो करेगा, ठीक है, बहुत आगे बढ़ने वाला है। और जो लोग यहाँ पर प्रमोशन चाह रहे थे, आपको प्रमोशन मिल सकती है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे इवन जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे थे, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स झेल रहे थे, वहाँ पर भी वो चीज़ अचीव करते हुए मुझे आप लोग यहाँ पर दिख रहे हो अपनी मेहनत से। देखो मेहनती आप खूब हो, अगेन वही बात है, मेहनत आप खूब कर रहे हो, तो इस चीज़ का जिसे कहते हैं ना ठप्पा नहीं लगने देना है आपको कि हाँ आपने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की और अंत में ये ना डिवाइन आपका टेस्ट लेते हैं, ठीक है, कि आपने इतनी मेहनत करी लेकिन फिर भी आपको उन पर विश्वास नहीं रहा, ठीक है, कि वो आपको मेहनत का फल देंगे और आपने गलत राह को चुन लिया है, ठीक है। तो वो काम आपको नहीं करना है, कंपटीशन से डरना नहीं है, अपने एफर्ट्स डालते रहिए। डेफिनेटली जो सच्चे हैं, माय गॉड, आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत फॉलोवर्स आपके बनने वाले हैं, मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है आपकी, ठीक है। और ये वो एनर्जीज है बेसिकली जिसकी आप डिमांड कर रहे थे। फाइनेंशियली तो बहुत स्टेबल होगे, ठीक है, नई डील्स आपकी जो है फाइनल हो सकती है, कोई एक नई डील जो आपको फुलफिल कर दे वो फाइनल हो सकती है आपकी, ठीक है। और कोई ऐसा काम जिसकी आप बहुत टाइम से ना आपके दिल में ख्वाहिश थी, वो चीज़ आपकी पूरी होती हुई करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, हेल्थ को लेकर के क्या है यहाँ पर, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ना यहाँ पर अगेन आपको इस टाइम पीरियड में समय समय पर अपनी हेल्थ की भी चेकअप की बहुत ज़रूरत है, खासकर अपने मेंटल हेल्थ, ठीक है, अपने मानसिक स्थिति को चेक करना, ठीक है। स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, ठीक है, बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, जैसे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, स्ट्रेस हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हो, खासकर इस एस्पेक्ट में रिलेशनशिप के, ठीक है। तो अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का खास करके आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो आपकी ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। मतलब आप में से कुछ लोग, मैं कहना नहीं चाहती यहाँ पे, बट जैसे कि कोई नई बीमारी आप लगा लोगे अपने ऊपर, ओके,
स्ट्रेस को लेकर के, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ ना अच्छी चीज़ों को ऐड करो, चाहे जितने भी बिजी आप चल रहे हो अपने जीवन में, जितने भी बिजी आप चल रहे हो, बट हेल्थ को लेकर के ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए इस टाइम पीरियड में, हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, ओके। उसको लास्ट में मत रखिए कि पहले मेरे लिए करियर है, पैसा है, फिर रिश्ते हैं, फिर लास्ट में जा करके मेरे लिए हेल्थ है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत है आपको, नया योगा मेडिटेशन आप कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जॉगिंग रनिंग आप कर सकते हो, मतलब कुछ हेल्दी चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको फिजिकली और मेंटली बैलेंस रखे, फिट रखे, ओके। चैलेंज, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स आ रहा है। देखिए, नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स आना, और आपके लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ भी क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, वर्ड की एनर्जीज। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि आपको यहाँ पर ना प्रॉपर बैलेंस की ज़रूरत है। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपका लॉजिकल साइड और आपकी इमोशनल साइड, उन दोनों का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। ओ माय गॉड, देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 2 फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, 2 मस्कुलिन एनर्जीज़ हैं। अगेन यहाँ पर बैलेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो येस, आपको अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो, अगर आप अपने हर एस्पेक्ट में आप जिसे कहते हैं कि बैलेंस चाहते हो, तो आपको अपने अंदर बैलेंस लाना होगा। इसी तरीके से आपको अपने थॉट्स में कि कहाँ मुझे मेरी लाइफ में इमोशनल एक्शंस, इमोशनल डिसीजन लेने हैं, कहाँ मुझे प्रैक्टिकल नहीं होना है, ठीक है। कहाँ मुझे इमोशंस नहीं ज़्यादा दिखाने हैं, कहाँ मुझे प्रैक्टिकल होना है। तो ये आपको खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे जैसे बहुत आपकी तरफ से ना, आपके रिश्तों में थोड़ी सी रूडनेस नज़र आ रही है आपकी तरफ से, ठीक है। आप बहुत लॉजिकल हो रहे हो, आप एक्चुअल में अपने करियर में इतने कवर अप हो कि आप हर चीज़ को ना बहुत लॉजिकल माइंडसेट के साथ देख रहे हो। तो यहाँ पर यही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि अपने इमोशंस को और अपने लॉजिक को जो है, आपको प्रैक्टिकल जो माइंडसेट है आपका, उसको बैलेंस बना करके चलना है। अगर इन्हें बैलेंस नहीं करोगे तो आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम आपकी बात करें आपके स्ट्रेंथ की, तो भाई आप किंग ऑफ सोर्ड्स, अगेन येस, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अब आप सोचोगे कि किंग ऑफ सोर्ड्स ये आया है, बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जीज है ये, बट ये जितना यहाँ पर ये इंसान जो है फ्लेक्सिबल था और ये रिवर्स में आया है ना, ये इंसान भी बहुत, हालांकि हम क्वीन को थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ये बहुत रूड है, बट ये कम्युनिकेशन में बहुत ही गुड पर्सन है, ठीक है, बहुत ही फ्लेक्सिबल पर्सन है। इसमें थोड़ी सी विनम्रता भी है, ओके। इसको पता है कि मुझे कहाँ पर कैसे बात करनी है, कहाँ मुझे रूड नहीं होना है, किस एस्पेक्ट में मुझे ज़्यादा रूड नहीं होना है, किस एस्पेक्ट में मुझे अपने मैस्कुलिन पावर को दिखाना है। तो ये बहुत ही एक उस तरह का इंसान है। हालांकि एक्सपीरियंस क्वीन ने भी लिए हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड ने भी लिए हैं, बट उससे ये बहुत ज़्यादा रूड हो गई है, ठीक है। लेकिन किंग जो है, इसके अंदर दोनों एनर्जीज है, फेमिनिन भी और मैस्कुलिन भी, ओके। तो आपको यहाँ पर यही अगेन, क्योंकि इसके साथ वर्ल्ड की एनर्जीज आई है और आपके पास यही पावर है कि आप इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। मे बी आपके पास्ट में ये मिस्टेक रही हो, पास्ट में कभी ये मिस्टेक रही हो, तो आपको इस मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराना है। आपको यहाँ पे ये रिमाइंडर दिया जा रहा है इस महीने, ये आपकी पावर है, बैलेंस करो और आगे बढ़ो। पास्ट की गलती को दोबारा नहीं दोहराओ, पास्ट के लेसन को सीखो, ठीक है, उसको अपनी लाइफ में लेकर के आओ और आगे बढ़ो, ओके। और यस, अगेन यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर आपको बोल ही रही हूँ ना, मैंने सच्ची बता रही हूँ, मैं यहाँ पर आपके ही पाइल में मैं पूरा इतना खो गई कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाई। और जो मैं बात यहाँ पर कर रही थी, हालांकि इस कार्ड को मुझे डिस्क्राइब करने में थोड़ा वक्त लगा, मैंने टाइम लिया आपसे, ये कार्ड वही बता रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस भी है कि प्रॉपर आपका जो इमोशनल स्टेट है और आपका जो लॉजिकल माइंडसेट है उसको बैलेंस करना, ये आपकी ओवरऑल गाइडेंस है।
और जब आप इन दोनों को बैलेंस करोगे, डेफिनेटली पास्ट का कुछ है, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, इमोशनल होकर के आपने कोई डिसीजन लिया है, या कुछ तो गड़बड़ हुई है, ठीक है, आप अपने चीज़ों की तरफ, सक्सेस की तरफ, अपने काम की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाए, ये कुछ भी हो सकता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुए हो। तो जो भी इशू रहा है, आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लीजिए। आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है। ओके, बैलेंस लाइए, बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। ओके, लेट्स सी, क्योंकि ये टाइम ना समय समय पर आपसे द हर्मिट की एनर्जीज मांग रहा है। हर्मिट कहने का क्या मतलब है? समय समय पर इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने अंदर जाना। ओके, मेडिटेट करना, अपने अंदर जाना, अपनी कमियों को, खामियों को समय समय पर चेक करना कि इस समय मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा या गलती तो नहीं कर रही हूँ, मेरी कौन सी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, कहाँ में कुछ गलत हो रहा है, उसको मैं ठीक करूँ। तो ये आपसे डिमांड की जा रही है। रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा गाइस, टॉरस। ओके, और क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए? इमेजिन एंड इन्विजन। इस समय आप जो लिखोगे, अगेन यहाँ पर ना, ओ माय गॉड, सी क्या चाहिए आपको? घर चाहिए, गुड लक चाहिए, मैजिक चाहिए, कोई एक जिसे कहते हैं पोजीशन आपको चाहिए। ओके, पैसा चाहिए, मैरिज चाहिए, लव चाहिए, अबंडेंस चाहिए, क्या चाहिए आपको? जो भी आप चाहते हो आप खुद उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो और कर रहे हो। ठीक है, आपकी इमेजिनेशंस, आपकी विजुअलाइजेशंस, आपकी जो भी जिसे कहते हैं ना कि जो भी आप एफर्ट्स डाल सकते हो, आपका लिखना, जर्नल करना, आपका विजुलाइज करना, वो उसको और स्ट्रेंथ देगा मैनिफेस्ट करने में। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। ओके, जो भी चीज़ चाहते हो ना, उसको आप जर्नल करो, लिखो, प्रेजेंट टेंस में लिखो, चैंट करो। ठीक है, आप उसे विजुलाइज करो, ये आपकी पावर है। ओके, वाटर मैजिक लगभग ज़्यादातर राशियों में ये आया है, ज़ोडिएक साइंस में ये आया ही है। तो इस टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में से बहुत लोग, जैसे विंटर टाइम चल रहा है ना, तो पानी बहुत कम पी रहे हो, तो ये ना डिवाइन का एक तरीका है आपको पानी पिलाने का भी। ओके, चलिए, जोक्स अपार्ट, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा भी आप मैजिक अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला है, आपको एफर्मेशन चैंट करनी है, तो जो भी चीज़ आप बेसिकली चाहते हो, फॉर एग्जांपल आई एम हेल्दी। ठीक है, आप ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और उसके ऊपर आप ऐसे बोलेंगे, बस हाथ में पकड़ेंगे पानी का ग्लास और आपको बोलना है आई एम वेल्दी, आई एम, मतलब एक ही चीज़ को पकड़ लीजिए, या तो हेल्दी या वेल्दी या जो भी आपका है। ठीक है, जैसे आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी 11 टाइम आपको बोलना है, और उसे पूरी फीलिंग के साथ बोलना है कि हाँ वाकई में आप हेल्दी हो। ठीक है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, उस भाव के साथ बोलिए और उस पानी को पी जाइए, डेफिनेटली वो चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। ओके, चलिए, इस डेक में से मैं एक मैसेज लेना चाहती हूँ। आज मैंने ये डेक निकाला था, ये डेक मुझे आज बुला रहा था। ओके, टॉरस के लिए क्या मैसेज है जनवरी मंथ के लिए? थैंक यू। हाई प्रीस्ट अथॉरिटी, ओ माय गॉड, ये तो डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है भाई। ठीक है, हाई प्रीस्ट अथॉरिटी मतलब कोई अथॉरिटेटिव आप पोजीशन आपको मिल सकती है। ठीक है, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन आपकी मदद कर सकते हैं इस पोजीशन को पाने में। अगेन यहाँ पर एम्परर की भी ऊर्जा थी, या तो आप ऑलरेडी कुछ अचीव कर रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन आपकी कुछ इस तरह की पोजीशन पाने में, कुछ अचीव करने में आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगेन गाइस, मुझे ना, हालांकि ये डेविलिश ही कार्ड है ओके, लेकिन अगेन ये छवि देख रहे हो आप, यहाँ पर डेविल की एनर्जीज है। दैट इज़ वाई, देखो मैंने सारी रीडिंग्स करी हैं, मैं ये कार्ड नहीं लिए मैंने, लेकिन आपकी रीडिंग से स्टार्ट आज मैं कर रही हूँ, तो मैं इन कार्ड्स की तरफ अट्रैक्ट हुई। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मतलब होता ही होता है हर चीज़ का। ओके, तो प्लीज़ इस परछाई, इस डेविलिश एनर्जी से बच के रहिए, थोड़ा ये इम्पैक्ट डाल रही है। अच्छा, इस टाइम पीरियड में ये भी हो सकता है, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये एडिक्शन की भी बात कर रहा है। ठीक है, तो आप अचीव कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, सक्सेस हो रहे हो, बहुत सारी मनी को, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ किसी तरह की गलत आदत में नहीं डलना है आपको।
इस महीने इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है आपको। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी। ओके, अपने आप आ गया है। क्राफ्टर, क्रिएटिविटी। तो आप में से कुछ लोगों को आप हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि आप अगर ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो तो आपके फॉलोवर्स बहुत बढ़ेंगे। तो ख़ास करके जो कुछ जिनका काम क्रिएटिविटी के साथ है, मतलब आप या तो सिंगर, जर्नल या फिर मतलब जो भी कुछ क्रिएटिव स्पार्क मतलब है जिसके अंदर, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आने वाले हैं इस महीने। माय गॉड, जो आपको आगे बढ़ने में, आपको सक्सेस दिलाने में बहुत मदद करेंगे। तो प्लीज़ फॉलो योर हार्ट। ओके, अपने दिल को फॉलो करो इस टाइम पीरियड में। जो नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं उनको यूज़ करो, अपने उन स्किल्स को यूज़ करो, अपने उन आइडियाज़ को यूज़ करो। ओके, यस। तो यस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करनी थी। पर्सनल रीडिंग्स जो हैं, पर्सनल रीडिंग्स की जो बुकिंग है वो 1 वीक के लिए ओपन कर दी गई है। तो अगर आप भी रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है स्क्रीन पर। और यस, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.